हेलो स्टूडेंट्स। हम विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे। विलियन को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे टॉपिक पर आज आ पहुँचे हैं। हमने आज पढ़ना है हमारा जो आज टॉपिक है वो है सांद्रता। और सांद्रता दैट इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की सबसे पहले आपको देखनी होती है परिभाषा। अब परिभाषा जो है सांद्रता की वो ये कहती है कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की जो मात्रा होती है वो सांद्रता कहलाती है। दैट मीन्स कितने विलेय पदार्थ उसमें घुले हुए हैं विलयन के अंदर, उनका जो मात्रा है, उनका जो अमाउंट है वो कहलाता है आपका सांद्रता। दैट्स इट। सांद्रता को मापने के लिए हम कई इकाइयों को काम में लेते हैं या कई मात्रकों को काम में लेते हैं। अगर हमने ग्राम विलेय लेकर ग्राम विलायक में घोल रखा है या ग्राम सॉल्यूशन में घोल रखा है, यानी कि इसे हम कहेंगे भार भार मात्रक, वेट बाय वेट यूनिट्स। दूसरा होता है भार आयतन मात्रक, दूसरा होता है भार आयतन मात्रक। इसका मतलब जब हम विलेय को भार में लें और विलायक या विलयन को आयतन में लें, मतलब ml लीटर वगैरह में, तो इसे हम भार आयतन कहते हैं। जबकि हम भार भार में विलेय और विलायक दोनों को ही या विलयन को दोनों की मात्राओं को किस में लेते हैं, भार के अंदर लेते हैं। इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम कहते हैं कि भार भार प्रतिशत, भार भार वालों में प्रतिशत भार हो गया, मोलेलिटी हो गया, मोललता हो गया, मोल भिन्न हो गया। ये ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। इतना इनके बारे में आपको जानना है। अब अगर हम बात करें भार आयतन मात्रकों की, तो इनमें से एक तो मोलरता, एक नॉर्मलता, एक फॉर्मलता, ये तीन हमारे काम की होती हैं और ये तीनों ही ताप पर निर्भर करती हैं। इन्हें हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब मैंने कहा कि सांद्रता का मतलब क्या होता है। देखो, हमने ये भी सुना होगा कि कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन है या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। लैब में जब आप जाते हैं तो आपने सुना होगा कॉन्सनट्रेट H2SO4 या कोई भी ऐसा रिएजेंट है ना, या डाइल्यूट DIL आपको दिखा होगा लैब में जब भी आपने देखा होगा। तो इनका मतलब ये होता है कि सॉल्यूट की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है उसे कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, उन्हें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की श्रेणी में रखते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। भार भार मात्रक। भार भार मात्रक में मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रतिशत भार। प्रतिशत शब्द आगे मतलब 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ कितने ग्राम में मात्रा उपस्थित है वो प्रतिशत वेद कहलाती है। किसकी? ये यूनिट है। यानी कि आप ये कह सकते हो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की किस में मात्रा? ग्राम में मात्रा। प्रतिशत वेट या प्रतिशत भार कहलाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रतिशत भार, राइट। अब इसका इसी आधार पे हमको बनाना है सूत्र। अब सूत्र बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। यहाँ लिखना है आपको प्रतिशत वेट बराबर 100 की बात की है, 100 की अगर इसने बात की है और ग्राम की इन्होंने बात की है, इसका मतलब ऊपर तो हम क्या लिखते हैं? विलेय की मात्रा, चाहे विलेय के मोल भिन्न हो, चाहे विलेय के तुल्यांक हो, चाहे मोल हो, चाहे कुछ भी हो, विलेय लिखना है ऊपर, विलायक लिखना है नीचे। अब विलायक नीचे, ठीक है। और प्रतिशत की अगर आप बात करते हो, अगर आप प्रतिशत की बात करते हो, इसका मतलब इसे 100 से आपको गुणा और करना पड़ेगा फिर भैया, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको 100 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो देखो, ग्राम में मात्रा किसकी ऊपर? विलेय।
नीचे है विलियन, 100% विलियन में उपस्थित है, तो इनटू में क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। ये प्रतिशत क्या होता है, भार होता है। अब अगर आपको NaCl का सॉल्यूशन देखना है कि 10% विलियन है किसका, NaCl का, इसका मतलब उसमें 10 ग्राम 90 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है, या यूं कह दो 90 ग्राम विलायक, अगर विलायक में घोल ले तो 10 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है। इस तरह से इसकी हम कैटेगराइज करते हैं, इसकी परिभाषा को हम देते हैं। ठीक है, अब दूसरी ये परसेंटेज वेट आपको समझ में आ गई होगी। परिभाषा 100 ग्राम विलियन में घोलना है, ग्राम में मात्रा विले की, ठीक है, इनटू कर देना 100, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप बात करते हो, इसी की दूसरी टर्म आ जाती है मोलेलिटी। क्या है भैया, ये है मोलेलिटी, ठीक है, इसी की दूसरी टर्म। इसको अगर हम देखें तो क्या कैसे परिभाषित करेंगे, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैसे, देखो 1 किलोग्राम विलायक, देखो सब में हमने विलियन में घोला, मोलेलिटी में हमने विलायक में घोला है। इसका मतलब 1 किलोग्राम में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या। अब मोलेलिटी, इस शब्द पे गौर करें तो मोल घुले हुए होंगे किसमें, 1 किलोग्राम विलायक के अंदर, ठीक है बच्चों, मोल घुले हुए होंगे किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में। इसमें विलायक में घोलना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखनी है। लिखते वक्त इसे आपकी कॉपी में इस तरह से अंडरलाइन करना है, मोलों की संख्या को अंडरलाइन करना है, दैट्स इट। इसे हम स्मॉल m के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, स्मॉल m के थ्रू डिनोट करते हैं। इसका मतलब सूत्र बनाना है, हमें फॉर्मूला बनाना है। ऊपर कौन है, विलेय, नीचे कौन है, विलायक, ठीक है। अब देखो ऐसे लिख देना है कि मोलेलिटी बराबर स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ विलायक ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या होता है, देखो m स्मॉल m, Na क्या होता है, एक का मतलब यहाँ विलेय है, n का मतलब मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम। Wb का मतलब क्या है, यहाँ पर विलायक का भार, वो भी किस में, किलोग्राम में, लेकिन जब इसे हम ग्राम में चेंज करते हैं तो बटे में 1000 लिखा जाता है, तो 1000 को क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब Na/Wb, B का मतलब विलायक है और A का मतलब विलेय है, इनटू में कितना है, 1000। अब हम जानते हैं कि, अब हम क्या जानते हैं, N बराबर WA बटा MA, WA का मतलब वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है स्मॉल n, स्मॉल n का मतलब मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, कि जितना भी भार हमने लिया है किसी भी विलेय का, उसमें उसके मॉलिक्यूलर वेट का भाग दे दो तो वो n मोलों की संख्या यहाँ पर बन जाती है, दैट इज़ Na, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, मोलेलिटी का फॉर्मूला WA बटा MA इंटू 1000 बटा में WB इन ग्राम, ये किस में है, ग्राम में। अगर इसे किलोग्राम में लिखोगे तो 1000 नहीं लिखना फिर यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। चलो ये चीज़ यहाँ से हो गई है। अब देखो आगे, ये आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल आ गया होगा। अब इसको इसको कॉपी में नोट कर लो और अब इसे 2-3 बार आप लिख के देख लो, बस हो गया काम। अब है मोल भिन्न, इसे x द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। देखो मोल भिन्न का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान देना इस पर। मोल भिन्न क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि किसी विलयन में उपस्थित अवयव की, अवयव क्या होता है, जिससे विलयन बना हुआ होता है, जैसे चीनी और नमक और पानी। तो चीनी, नमक, पानी ये विलयन के क्या है, अवयव हैं, इनसे वो दरअसल सॉल्यूशन बना हुआ है। तो अवयव की मोलों की संख्या कैपिटल N, मतलब जितने भी कंपोनेंट घुले हुए हैं उनका सबके टोटल मोलों की संख्या को टोटल कर दे तो कैपिटल N हमने उसे माना हुआ है।
विलयन में किसी विशेष की मोल भिन्न निकालनी है तो उस पर्टिकुलर की मोल भिन्न की संख्या और कुल उसकी मोल भिन्न, इनका अनुपात क्या कहलाता है आपका, इनका अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा, मोल भिन्न कहलाएगा। देखो एक्स से रिप्रेजेंट करना किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या का मान n है। इस विलयन में किसी विशेष अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। जैसे हम समझें ये अवयव है A B C, है ना। अवयव कौन कौन है, A B C, इन तीनों से मिलकर कोई सॉल्यूशन बना है। माना कि A के मोल कितने हैं N1, B के कितने हैं N2 और C के कितने हैं N3। इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, कैपिटल N, ये वाला है ना। सबको जोड़ दिया, वेरी गुड, कैपिटल N। अब हम कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर विशेष, जैसे A के मोल भिन्न कितने हैं विलयन में, तो देखो इसका खुद का और टोटल इनका अनुपात लिख दो। इसका खुद का कितना था, A का N1 को ऊपर लिख दिया, नीचे कितना है N1 प्लस, मतलब N को जोड़कर नहीं, ये ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब B के मोलों की संख्या वही, मतलब N2 B के मोल है और टोटल, इसमें इसका भाग दे देंगे ना, टोटल का भाग दे देंगे, तो C का ऐसे N3 में भाग दे दो टोटल का, ये हो गया आपका। ठीक है, अब है भार आयतन मात्रक। ये तो 3 थे, देखो भार वाले, तो ये तो हो गए, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेना इनको और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बार बार रिपीट करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी में नोट करके बार बार लिख के देख लेना इनको। नॉर्मेलिटी, है ना। अब है भार आयतन, इनको सिंपली है, जानते हो अच्छे से। मोलरता 1 लीटर, देखो यहाँ लीटर विलियन, वहाँ पर मोलेलिटी में तो विलायक था, यहाँ विलियन आएगा, सब में नीचे कौन आएगा, विलियन। 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की, विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। चल, मोलों की संख्या किस में घुली हुई है, 1 लीटर विलियन में घुली हुई है, तो इसे हमने मोलरता कह दिया, सीधी सी बात तो ये हो गई। ठीक है, अब देखो इसे कैपिटल M से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा था ऊपर विलेय की बात लिखनी है, नीचे विलियन की बात लिखनी है। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या, नीचे विलियन लीटर में दे रखा है। लीटर को अगर हम ml में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। तो कैपिटल M मोलरता बराबर क्या हो गया, Na क्या है, मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन इन ml, यानी लीटर में लिखोगे तो केवल आपको V लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ml में लिखोगे तो 1000 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो n का मतलब ये होता है, चूंकि n का मतलब ये होता है तो n की जगह ये रख दिया, तो ये बन गया हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला। दैट्स इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम में आ सकता है आपके। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, एक बार फिर से इसे देख लीजिए। मोलरता 1 लीटर विलियन में, जब आप इसको कॉपी में नोट करेंगे तो 1 लीटर विलियन को मार्क करेंगे और मोलों की संख्या, 2 चीज़ें, ऊपर मोलों की संख्या आ जाएगी, नीचे आयतन आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या, सूत्र। ठीक है, ये सूत्र हो गया। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता की। चलो नॉर्मलता क्या होती है, देखो नॉर्मलता में 1 लीटर विलियन की ही बात करेंगे, लेकिन इसमें कौन घुला होगा, इसमें ग्राम तुल्यांक घुले होंगे। कौन, ग्राम तुल्यांक, इसमें ग्राम तुल्यांक घुले हुए होंगे। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलियन का आयतन लीटर में, बस हो गया बात। ठीक है, चलो ये सूत्र, अब इसको अगर हम बनाना चाहें तो देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर, वहाँ तो हमने इसे कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं। देखो नीचे तो V लिखना है,
अगर इसे आपको ml में लिखना है तो ऊपर 1000 लिख दो, ठीक है। ये V/S 1000 होता है तो ये ऊपर चला जाता है, इस तरह से इसे हम लिख देते हैं। अब इसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या है? भार हो गया विलेय का और उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, तुल्यांकी भार। देखो, भार और तुल्यांकी भार का जो अनुपात है वो ग्राम तुल्यांक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ EA लिखना है, ये है आपका फॉर्मूला, और ये हो गया आपका EA मतलब तुल्यांकी भार। इसका विलेय का तुल्यांकी भार का किस में भाग देना है आपको? भार में। तो आपका क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मलता आयनिक जो एसोसिएशन या मतलब या तो संगुणन होगा या वियोजन होगा, डाइमर ट्राइमर, इनके लिए इसका यूज़ किया जाता है कि कितने किसी भी विलयन में कितने ग्राम में मात्रा विलेय की ग्रामों में मात्रा प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं, मतलब ग्राम सूत्र भारों की कितनी संख्या उपस्थित होती है, इसे हम कहते हैं फॉर्मलता। और फॉर्मलता की जो मात्रा है, देखो नीचे तो विलयन का आयतन है, विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का सूत्र भार, इनका जो डिवाइडेशन है ग्राम में और लीटर में, उसे हम इस तरह से क्या करते हैं? डिफाइन यहाँ पर करते हैं। और जब भी संगुणन और वियोजन होता है तो उसके बारे में हम फॉर्मलता की बात करते हैं। ये थोड़ा सा कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से जैसे संगुणन हो जाता है किस चीज़ का आयनिक फॉर्म में, मतलब ये काम आती है ज़्यादातर, इसका इतना यूज़ नहीं होता, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज और थोड़ा सा करा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए पूरी चीज़। स्टार्टिंग से फिर से देख लो, सांद्रता क्या होती है? सांद्रता विलेय के कितने अमाउंट उसमें घुले हुए हैं वो कहलाती है आपकी सांद्रता। सांद्रता को हम दो तरह की इकाइयों से हम प्रदर्शित करते हैं, तो भार वाला मात्रक और एक होती है भार आयतन वाला। तो भार आयतन वाला इस तरह से हमने ये देखा है, विलेय विलायक या विलयन दोनों की मात्रा भार में हो तो भार, और विलेय तो भार में हो और विलायक किस में हो? आयतन में हो तो भार आयतन वाला। तो भार वाले में भार प्रतिशत हो गया, मोलेलिटी हो गया, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है मोलेलिटी। इसे विलायक में घोला जाता है 1 किलोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद आता है मोल भिन्न मैंने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे नोट्स बना के बताया है, बहुत अच्छे से समझाए। अब भार आयतन मोलरता 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या कितनी घुली हुई है विलेय की, ये बताती है। नॉर्मलता ग्राम तुल्यांकों की मात्रा कितनी घुली हुई है। फॉर्मलता के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मलता 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की क्या कहा जाता है? फॉर्मलता कहा जाता है। इसे कैपिटल F या स्मॉल f से भी हम क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल f से या कैपिटल F से। इसे जो सॉल्यूशन बनता है उसे फॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल F द्वारा, इसमें ये चीज़ और नोट कर लीजिएगा, इसे कैपिटल F द्वारा हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, या स्मॉल f द्वारा भी कहीं कहीं आपको ये प्रदर्शित होता मिलेगा। जब कभी संगुणन या वियोजन होता है तो उसके कारण विलेय के अणुभार जो है वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तब यदि हम इस विलयन को बनाने से पहले विलयन के बनाने के बाद की प्रकृति में अंतर स्पष्ट करना चाहें तो सांद्रता के लिए फॉर्मलता का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त रहता है। तो इस तरह के लिए हम जैसे मान लो यदि 58.5 ग्राम NaCl, ग्राम सूत्रभार 58.5 है NaCl का, 1 लीटर विलयन में घुला है, तो ये एक फॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि एक फॉर्मल NaCl सॉल्यूशन ये कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे दूँ कि देखो NaCl को आपने किस में घोल दिया? NaCl को आपने घोला है 1 लीटर विलयन के अंदर। कितने लीटर विलयन के अंदर? 1 लीटर विलयन के अंदर NaCl को आपने घोला है। तो 1 लीटर विलयन में आपने कितने ग्राम सूत्रभार? 58.5, यानी कि ग्राम सूत्रभार है ये, इतना इसमें आपने कितना 1 लीटर में घोला है।
तो जो ये सॉल्यूशन कहलाता है ये एक फॉर्मल सॉल्यूशन इसका कहलाएगा। दैट्स इट। इतना ज़्यादा फॉर्मलता के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। नॉर्मलता, मोलैलिटी, देखो आपको तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। इन तीन टर्म्स को आपको ज़्यादा, सबसे पहले तो आपसे मोल भिन्न पूछेगा, मोल भिन्न, ठीक है, एक तो ये वाला याद रख लेना। दूसरा मोललता, मोललता। तीसरी चीज़ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, ये आपको ध्यान रखनी है। चार चीज़ें बस, उसके अलावा सारी परिभाषाएं, सारी चीज़ें मैंने इसमें दे दी हैं। जितना बीएससी थर्ड ईयर के लिए ज़रूरी था कंटेंट वो मैंने इसमें डाल दिया है। सो थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी। बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से उसे मैंने डिज़ाइन किया है आपके लिए। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।